हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 132 के फिगर इट आउट क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है इफ़ 31z5 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर z इज़ अ डिजिट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z? एक्सप्लेन व्हाई देयर आर टू आंसर टू दिस प्रॉब्लम। मतलब कि ये जो नंबर है 31z5 ये 9 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे जो z है इसकी हम कौन सी वैल्यू रखेंगे कि ये जो पूरा नंबर फॉर्म होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और इस z की हमें पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है और चेक करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे z की वैल्यू 2 क्यों आ रही, मतलब 2, जैसे कि सपोज 5 आ सकती है या 3 या 2, इस तरीके से ऐसी 2 या 3 वैल्यूज़ आएंगी जो इस पूरे नंबर को सेटिस्फाइड करेंगी, जो इसके सम को सेटिस्फाइड करेंगी 9 का मल्टीपल होने के लिए। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर है 31z5 हम इसका सम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगी 31z5, तो इसका लिखूँगी यहाँ पे सम ऑफ 31z5। तो इसका हम सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 + z एंड +5। देन अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो ये 3 + 1 4, 4 + 5 9 + z। तो यहाँ से मुझे ये नंबर फॉर्म हुआ 9 + z। अब हमें पता है कि ये जो नंबर है ये मल्टीपल ऑफ 9 है, मतलब कि ये जो z की वैल्यू है हमें ऐसा रखना है कि जो इससे फॉर्म हो नंबर वो 9 का मल्टीपल हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एज वी नो द मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 आर। तो 9 के मल्टीपल्स क्या है, 9, 8, 18, 27, ये जो है 9 के हमारे कुछ मल्टीपल्स हैं, जैसे कि 9, 18, 27, 36, 45, 54 और 63। अब अगर हम अपने नंबर को देखें, यहाँ पे है ये 9 + z, तो यहाँ पे हम इसे एज अ केस की तरह लिखते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं केस 1 यहाँ पे। तो सबसे पहले हम केस 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 9 + z। तो अगर हमें इसे कितने के बराबर बनाना है, = 9 बनाना है, तो मुझे यहाँ पे z की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9, यहाँ पे लिख देते हैं पहले कि इसको हमें 9 के इक्वल बनाना है। तो 9 + 0 = 9। तो देयरफॉर z = यहाँ पे कितना मिल गया हमें, 0। तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू क्या मिलती है, 0। इसी तरीके से हम एक दूसरा भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम लिखेंगे केस 2। तो यहाँ पे 9 + z। अब मुझे इसे कितने के बराबर दिखाना है, 18 के इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 18, और यहाँ पे हम शिफ्टिंग तरीके से भी कर सकते हैं। 18 - 19, ये +9 था, यहाँ जाके -9 हो गया। अब z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 9। तो इस तरीके से z की वैल्यू 9 भी आ सकती है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे केस 3। तो यहाँ पे ये जो 9 + z है, मैं इसे 27 के इक्वल दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा z = 27 - 9। तो यहाँ पे अगर हम 27 में से 9 को माइनस करेंगे तो पहले ये हो जाएगा 17 में से 9 गया तो ये 8 और ये 1, तो यहाँ पे आ गया 18। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो z है इसकी बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो कि 9 के मल्टीपल्स को सेटिस्फाइड करेंगी। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, और लास्ट में हमें ऐसा यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन व्हाई देयर आर टू आंसर टू दिस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज, यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज देयर आर मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ z
which make the number 31z5. सो हमने यहाँ क्या लिखा, बिकॉज देयर आर मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ z विच मेक द नंबर 31z5 ऑफ मल्टीपल 9 तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आई टेक अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 12. I take another number which is 4 short of a multiple of 12. Their sum will always be a multiple of 8, claims Snehal. Examine his claim and justify your conclusion. So यहाँ पे एक नंबर है जो कि 12 से डिविजिबल है एंड वहाँ पे जब उस नंबर को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे रिमाइंडर हमें मिल रहा है 8. एंड एक दूसरा नंबर है जो कि मल्टीपल ऑफ 12 है एंड वो 12 के मल्टीपल से 4 कम है. एंड जब इन दो नंबर का हम सम कर रहे हैं तो जो हमें आंसर मिल रहा है वो मल्टीपल ऑफ 8 है. ऐसा स्नेहल का क्लेम है. तो हमें चेक करना है कि जो स्नेहल का क्लेम है वो सही है या गलत. तो इसे स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि जो पहला नंबर है वो डिवाइडेड बाय 12 है, मतलब कि वो 12 का मल्टीपल है एंड वहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 8. तो इस कंडीशन से हमारा जो फर्स्ट नंबर फॉर्म होगा हम उसे लिखेंगे. सो यहाँ पे मैं लिखूंगी फर्स्ट नंबर तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर फॉर्म होगा वो 12 से डिवाइडेड है, मतलब कि वो यहाँ पे मैं नंबर के लिए a ले रही हूँ सपोज. तो वो 12a प्लस वहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 8. तो ये जो नंबर यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो होगा हमारा 12a प्लस 8. दूसरा नंबर हमने यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 12 है एंड शॉर्ट ऑफ 4 है. तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि सपोज वो दूसरा जो नंबर है वो 12b है एंड वो 4 कम है. तो इसी तरीके से हमारे जो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर थे वो यहाँ पे फॉर्म हो गए. अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन. अकॉर्डिंग टू कंडीशन. अब यहाँ पे बोला है कि उन दोनों का जो सम है और जो उसका आंसर आएगा वो हमारा होगा मल्टीपल ऑफ 8. तो हम लोग इन दोनों का पहले सम करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 12a प्लस 8 प्लस 12b माइनस 4. तो अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 12a प्लस 12b प्लस 8 माइनस 4. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 12a प्लस 12b प्लस 4, क्योंकि प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एंड 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा. अब अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखेंगे तो ये जो नंबर है ये 4 के मल्टीपल्स हैं. तो यहाँ से मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ. तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे 3a बचेगा एंड यहाँ पे 3b प्लस 1. तो अगर हम इस नंबर को देखें, ये पूरा जो एक ब्रैकेट वाला नंबर है इसका कुछ भी वैल्यू आने दो, वो लास्ट में 4 से ही मल्टीप्लाई होने वाला है. तो यहाँ से जो हमें नंबर मिलेगा वो हमारा 4 का मल्टीपल होगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर 4 ब्रैकेट 3a प्लस 3b प्लस 1 इज अ multiple of 4 is a multiple of 4. ये जो हमें मिला है ये multiple of 4 है. Therefore हम यहाँ पे लिखेंगे Therefore Snehal's claim is wrong. मतलब कि जो क्लेम कर रही है स्नेहल
वो गलत है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो हमें सम करके नंबर मिलेगा वो मल्टीपल होगा 8 का, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि सम करके हमें जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन इज द सम ऑफ टू मल्टीपल्स ऑफ 3 अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड व्हेन इज इट नॉट, एक्सप्लेन द डिफरेंट पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज द पैटर्न। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम 3 के मल्टीपल्स को ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर हमें मिलेगा वो 6 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, और इसके हमें डिफरेंट केसेस और उसको जनरलाइज करके दिखाना है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसे स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे the two multiples of 3 are as follow। सो यहाँ पे जो हम 3 के 2 मल्टीपल्स लेने वाले हैं वो इस तरीके से होंगे। सो अगर मैं पहला केस लेती हूँ यहाँ पे लाइक 9 + 12, तो अगर मैं 9 और 12 को ऐड करती हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 21, जो कि 6 का मल्टीपल नहीं है, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा केस है, अगर यहाँ पे मैं लेती हूँ 27 + 18, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 45। अगेन जो 45 है ये 6 का टेबल में नहीं आता है, तो मतलब ये जो 45 है ये 6 का मल्टीपल नहीं है। इसी तरीके से हम एक और नंबर चेक करेंगे जो कि है 12 + 18। सो 12 + 18 मुझे यहाँ पे मिलता है 30, एंड ये जो 30 है ये 6 के मल्टीपल है। दूसरा हम नंबर चेक करते हैं 15 + 27। सो अगर हम 15 और 27 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 42, जो कि 6 का मल्टीपल है। तो यहाँ के ये जो 4 हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम यहाँ पे एक इवन नंबर और दूसरा भी इवन नंबर हम यहाँ पे लिए, जैसे कि ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, तो जो नंबर फॉर्म हुआ है वो 6 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है, ये नंबर जो हमारा है ये ऑड है, ये नंबर इवन है। जब हमने ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड किया तो भी वो 6 से मल्टीपल नहीं है। सेकंड केस में जब हमने यहाँ पे इवन नंबर प्लस इवन नंबर किया तो वो 6 से मल्टीपल है। एंड अगेन अगर हमने ऑड नंबर और ऑड नंबर को ऐड किया तो वो 6 से डिविजिबल है। तो इससे हमें ये पता चला कि जब हम 2 इवन नंबर को ऐड करते हैं एंड जो उसका नंबर फॉर्म होता है वो 6 से डिविजिबल होता है। उसी तरीके से जब हमने 3 के जो एग्जाम्पल्स हैं ऑड वाले, 3 के ऑड मल्टीपल्स को जब हमने ऐड किया तो वो भी 6 से डिविजिबल है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो 3 के इवन मल्टीपल्स को ऐड करने पे जो सम मिलेगा वो 6 से डिविजिबल होगा। उसी तरीके से 3 के ऑड मल्टीपल्स को ऐड करके जो सम मिलेगा वो भी 6 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे द सम ऑफ 2 इवन मल्टीपल ऑफ 3 is divisible by 6 and sum of 2 odd multiples of 3 is also divisible by 6। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया कि जो इवन
मल्टीपल्स को ऐड करने पर भी वो 6 से डिविजिबल है, और 2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3 को भी जब हम सम करते हैं तो वो भी 6 से डिविजिबल होगा। तो अब हम उसका एक जर्नल पैटर्न लिखेंगे। तो इसके लिए हम अब यहाँ पे लिखेंगे, लेट द 2 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, let the 2 multiples of 3 are 3a and 3b। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमें उसका सम करना होगा ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे हमें इन दोनों का सम करना होगा। तो अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, एंड a प्लस b। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ब्रैकेट में a प्लस b, अगर ये इवन होगा या फिर ऑड होगा तो ही जो नंबर फॉर्म होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो नंबर जो फॉर्म होगा वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो उसे अभी हम लिखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन a प्लस b इज इवन और ऑड, then only it will be multiple of multiple of 6। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रीलता सेज आई हैव अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9, इफ आई रिवर्स इट्स डिजिट इट विल स्टिल बी डिविजिबल बाय 9। सो यहाँ पे एक श्रीलता नाम की लड़की है जो कह रही है कि उसके पास एक नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है, एंड अगर वो उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनको रिवर्स करती है तो भी वो जो नंबर फॉर्म होगा वो स्टिल 9 से डिविजिबल है। आगे लिखा है, एग्जामाइन इफ हर कंजक्शन इज ट्रू फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 9। सो ये जो दिया है ये यहाँ पे हमें चेक करना है कि वो किसी भी 9 के मल्टीपल के लिए वो ट्रू है या नहीं। अगेन आगे लिखा है, आर एनी अदर डिजिट सफल्स पॉसिबल सच दैट द नंबर फॉर्म्ड इज स्टिल मल्टीपल ऑफ 9। तो वो जो नंबर है अगर हम उसको, जैसे कि पहले केस में कहा था कि उसको रिवर्स करना है, रिवर्स करने के अलावा अगर हम जो उसके डिजिट्स हैं उनकी प्लेसेस को चेंज करके नंबर फॉर्म करते हैं तो क्या वो नंबर 9 से मल्टीपल होगा, ये हमें इसमें चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, लेट द नंबर टेकन बाय श्रीलता इज 98339 सो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि जो श्रीलता है उसने एक ये नंबर लिया है जो कि ये 9 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनके जो ये डिजिट्स है इसको ऐड करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा, जो कि यहाँ पे अगर हम 9 + 8 + 3 + 3 + 9 + 4 को हम करते हैं जो कि हमें मिलेगा 36। तो ये जो नंबर फॉर्म हुआ है 36 ये 9 का मल्टीपल है। सो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि जो श्रीलता ने नंबर लिया है वो 983394 है। अब यहाँ पे क्या लिखा था क्वेश्चन में कि अगर हम उसे रिवर्स करते हैं तो क्या वो 9 से डिविजिबल है क्या? तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सम ऑफ नंबर टेकन बाय श्रीलता। तो हम इसे क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे।
प्लस 4। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा यही 17 प्लस 6 एंड यहाँ से 13। अगेन अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा 23 प्लस 13 जो कि मिलेगा 36। तो ये जो नंबर मिला है हमें ये 9 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अगेन अब क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर हम उस नंबर को रिवर्स करते हैं तो अब हम लिखेंगे रिवर्स ऑफ, यहाँ पे रिवर्स ऑफ 983394। तो अगर हम इसे रिवर्स करते हैं तो ये बन जाएगा 493389। ये नंबर फॉर्म होता है हमें रिवर्स करने पे। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ इस नंबर का हम सम निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये नंबर जो है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 493389। तो हम सम करके देखते हैं यहाँ पे 4 + 9 + 3 + 3 8 + 9। तो यहाँ पे 9 + 4 हो जाएगा 13 + 6 एंड +17 जो कि अगेन मुझे 36 मिलेगा। फिर से ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला कंजक्शन था वो हमारा ट्रू है। तो लिखेंगे अगेन द reverse of number, the reverse of the number is divisible by 9। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या कह रहा है, आर एनी अदर डिजिट सफल्स पॉसिबल सच दैट द नंबर्स फॉर्म्ड इज स्टिल अ मल्टीपल ऑफ 9। तो अभी हमने क्या किया था, जो हमने नंबर यहाँ पे अज्यूम किया था हमने उसका रिवर्स किया था। अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम ये जो डिजिट लिया है इसके बाकी के जो डिजिट्स हैं इसको हम लोग रिवर्स ना करके और कुछ सफल करके देखें क्या वो स्टिल 9 से डिविजिबल होगा। तो हम इसे भी चेक करते हैं। सो सेकेंड केस के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सफलिंग द other digits of number 893394। सो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने नंबर एक अज्यूम किया था उसके जो डिजिट्स है उसको सफल करेंगे। तो यहाँ पे न्यू नंबर जो फॉर्म होगा, यहाँ पे जो नंबर फॉर्म होगा हम उसे लिखेंगे नंबर फॉर्म्ड। सो नंबर जो सपोज मैं यहाँ पे 4 को पहले ले लेती हूँ एंड 8 को लास्ट में करती हूँ, तो जो नंबर फॉर्म होगा वो होगा 493398। तो इस तरीके से इनकी जो डिजिट्स को मैंने 4 को आगे रख दिया एंड 8 को मैंने लास्ट में कर दिया। तो अब जो नया नंबर फॉर्म हुआ है वो है 493398। अब हम इसका सम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 493398। तो इसका हम सम करेंगे 4 + 9 + 3 + 3 + 9 + 8। तो इसका सम हमें यहाँ पे मिल जाएगा अगेन 36। तो ये जो नंबर मिला है हमें 36 ये फिर से 9 का मल्टीपल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9। इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9। Therefore
therefore the claim is true. The claim is true. सो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 48a23b is a multiple of 18, list all possible pairs of values for a एंड b। सो यहाँ पे कहा है कि क्वेश्चन में कि जो 48a23b जो है वो 18 का मल्टीपल है, तो हमें a और b की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो हमें फाइंड करना है। तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें नंबर दिया गया है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द गिवन नंबर, द गिवन नंबर। तो यहाँ पे जो हमें नंबर दिया गया है वो है 48a23b। तो जो हमें नंबर दिया गया है वो ये है। अब हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। सम निकालने से पहले क्वेश्चन में बोला है कि वो मल्टीपल ऑफ है 18। तो अगर ये 18 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये 9 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ द number is multiple of 18, then it should be a multiple of 2 and 9। मतलब कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो नंबर है ये मल्टीपल ऑफ 18 है, इसका मतलब है कि ये 2 और 9 का भी मल्टीपल होगा। अच्छा, यहाँ पे ये जैसे कि 18 है, सो 18 के पॉसिबल मल्टीपल्स और क्या हो सकते हैं, 2 and 9। मतलब कि अगर कोई नंबर 18 से तभी मल्टीपल होगा जब वो 2 और 9 से भी मल्टीपल होगा। दूसरा पेयर ए भी बन सकता है जैसे कि 6 और 3 का। लेकिन अगर हम यहाँ पे 6 और 3 को देखें तो जो 6 है और 3 है यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन है, तो इसके लिए हम इसे नहीं लेते हैं, क्योंकि जो 2 और 9 है इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसके लिए हम 2 और 9 का पेयर सिलेक्ट करते हैं, ना कि 6 और 3 का। क्यों? क्योंकि 6 और 3 में जो है 3 इनका कॉमन फैक्टर है। तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन में कहा है कि जो हमारा नंबर है 48a23b ये 18 का मल्टीपल है, अगर कोई नंबर 18 का मल्टीपल है तो उसका मतलब है कि वो नंबर 2 और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने इसीलिए यहाँ पे लिखा है देन इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 and 9। अच्छा, अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2। व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2 मतलब ये जो नंबर है ये अगर 2 से डिविजिबल होगा तो क्या। तो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ 48a23b, तो हमें 2 की डिविजिबिलिटी पता है कि अगर उसके यूनिट प्लेस पे, इस प्लेस पे अगर वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 या फिर यूं कहें कि कोई इवन नंबर होगा तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बी डिविजिबल बाय 2, then the value of b should be 0, 2, 4, 6, 8
और यू कैन से इवन नंबर। मतलब जो नंबर है 48A23B, अगर इसे 2 से डिविजिबल होना है तो इसके जो ये लास्ट डिजिट है, जो यूनिट प्लेस है, यहाँ पे कोई इवन नंबर होना चाहिए, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8। इसमें से कोई भी नंबर होगा तो ही ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर possible values of B are 0, 2, 4, 6 and 8। तो इस तरीके से हमें v की वैल्यूज मिल गई। अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि है 9। जो नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर, और यहाँ पे हम लिखेंगे when it is divisible by 9, when it is divisible by 9। तो हमें पता है कि जो नंबर है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लिखते हैं the sum of number 48A23B, जो हमारा नंबर है हम उसका अब सम करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 + 8 + A + 2 + 3 एंड + B। तो यहाँ से हो जाएगा 12 + A + 5 + B, जो कि यहाँ पे हो जाएगा ये 17 + A + B। तो यहाँ पे जो हमें एक जनरल फॉर्म मिला है इस नंबर का, वो है 17 + A + B। अब हमें पता है कि अगर इसे 9 से डिविजिबल होना है तो ये नंबर जो है ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 9 हो गया, 18 हो गया, 27, 36, तो वो सब 9 के मल्टीपल्स हैं। तो हमें ये जो नंबर फॉर्म हुआ है 17 + A + B, इसका सम हमें 9 का मल्टीपल मिलना चाहिए। तो हम इसे आगे इस तरीके से लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 17 + A + B should be a multiple of 9, should be a multiple of 9। तो इस तरीके से यहाँ पे 9 का मल्टीपल, देयरफॉर इस तरीके से हम लिख सकते हैं 17 + A + B जो है वो किसके बराबर हो सकता है? 9 के, 18 के, 27 और 36 की। तो यहाँ पे हम पहला केस देखते हैं, जब हम इसे 17 + A + B को 9 के इक्वल तो हम नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका पहला ही नंबर है वो 17 है, जो कि 9 से बड़ा है। तो अगर हम इसे इक्वल टू 18 रखते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 17 प्लस में A को 0 रखती हूँ और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 18 के बराबर, जैसे कि 17 + 1 = 18। सो यहाँ पे आ गया 18। तो पहली पॉसिबल वैल्यू हमें क्या मिलती है? सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ A and B are 0 and 1। सो यहाँ पे हमें A को 0 लिया एंड B को 1। तो इस केस में जो A और B की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। उसी तरीके से हम दूसरा भी केस एक सॉल्व करेंगे। तो अगेन यहाँ पे मैं लिखूंगी 17 + A + B। इस बार हम इसे इक्वल टू में 27 रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये 27 हमने लिख दिया। 17 ये जो है वो एज इट इज़ होगा यहाँ पे, एंड A की वैल्यू को यहाँ पे मैं रखती हूँ 8 एंड B की वैल्यू को यहाँ पे मैं रखती हूँ 2। तो अब चेक करते हैं। सो ये 18, 17 इज एज इट इज़, 8 + 2 10, तो ये हो गया 27। अगेन हमें 27 एंड 27 दोनों साइड यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पॉसिबल वैल्यू ऑफ
पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी आर, यहाँ पे हमने ए को लिया है 8 एंड और बी को हमने लिया है 2। एक लास्ट और करेंगे हम 3 नंबर पे। यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे 17 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू, हम यहाँ पे ले रहे हैं इस बार 36। तो ये 17 एज इट इज़ प्लस यहाँ पे हम ए की वैल्यू को लेते हैं 6 प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारी 4। अगेन ये 27 के लिए ही कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 10, यहाँ पे 27 एज इट इज़, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 27 एंड 27। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी आर। इस बार हमने ए को लिया है 6 एंड बी को हमने लिया है 4। इस तरीके से और भी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 3p7q8 इज डिविजिबल बाय 44, लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ वैल्यूज फॉर p एंड q। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक नंबर दिया है जो कि 44 से डिविजिबल है, तो हमें p और q की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय, इफ़ अ नंबर is divisible by 44, then it will be divisible by 4 एंड 11 ऑल्सो। मतलब कि अगर ये नंबर 44 से डिविजिबल है तो इस नंबर को 4 और 11 से भी डिविजिबल होना होगा। तो हम सबसे पहले 4 के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेकिंग फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ ऑफ 4। अब हम इसे 4 की डिविजिबिलिटी के लिए चेक करेंगे। तो हमारा जो नंबर है हम उसे लिख लेते हैं। हमारा नंबर है 3p7q8। तो हमें पता है कि अगर कोई नंबर 4 से तभी डिविजिबल होगा अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ q, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ q। तो यहाँ पे q की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है 0, तभी वो केस में यहाँ पे 0 और 8 होगा तो वो 8 से डिविजिबल होगा। उसी तरीके से अगर हम q की जगह पे 2 रखेंगे तो वो 28 फॉर्म होगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा। अगेन यहाँ पे हम जो नंबर रखेंगे वो हम 4 रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा 48, अगेन वो भी 4 से डिविजिबल होगा। उसके बाद हम यहाँ पे 4 के बाद हम यहाँ पे 6 रख सकते हैं क्योंकि जो फॉर्म होगा वो 68 फॉर्म होगा, तो 68 भी जो है वो 4 से डिविजिबल है। एंड लास्ट में हम 8 भी रख सकते हैं, यहाँ पे q की वैल्यू 8 यहाँ पे रखने पर 88 फॉर्म होगा जो कि अगेन 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमें q की पॉसिबल वैल्यूज़ 2, 0, 4, 6 और 8 मिल गई। इसी तरीके से अब हम 11 के लिए भी चेक करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 11। सो हमें पता है 11 की डिविजिबिलिटी में जो नंबर है उसका जो सम है वो 0 या फिर 11, 22, 23 ऐसा कुछ आना चाहिए। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं
प्लस 3 माइनस p प्लस 7 माइनस q प्लस 8। तो ये जो नंबर है ये 0 या फिर 11, 22, 33 और 44 के इक्वल में आना चाहिए। मतलब इसे सॉल्व करके जो हमें नंबर मिलेगा वो चाहे तो 0 आए या फिर 11 आए या 20